दिल्ली में विधानसभा और यूपी में मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले सियासी पारा हाई है। रिजल्ट से पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। अखिलेश यादव ने कहा है कि चुनाव आयोग मर गया है, वो उन्हें कफन भेंट करेंगे। अखिलेश के बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने इस पर बड़ा हमला बोला है। इस रिपोर्ट में आइए पूरी खबर देखते हैं। मिल्कीपुर उपचुनाव भले ही शांति से संपन्न हो गया, लेकिन सियासी घमासान जारी है। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है, चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद उनकी भाषा पर सवाल उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि ऐसी भाषा का उपयोग ठीक नहीं। जब अखिलेश चुनाव जीतते हैं तो चुनाव आयोग ठीक है, जब हारते हैं तो चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। अखिलेश यादव जीत जाए तो चुनाव आयोग ठीक है। 5 साल मुख्यमंत्री रहे ना, यही चुनाव आयोग था ना। अभी जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं यही चुनाव आयोग था ना। जो मैं बड़ी संख्या में जीत गया, हमने हरा दिया योगी जी को, संविधान लेके घूमते हैं। तो आप जीत जाए तो चुनाव ठीक है, आप हारे तो चुनाव आयोग खराब है। ये कौन सा तर्क है? वहीं अखिलेश के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने निशाना साधा है। पूर्व सांसद सुभद्र पाठक ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जब 2012 में डिम्पल यादव निर्विरोध जीती थी तब सफेद चादर देनी थी। इनके समय 2014 के लोकसभा में आजमगढ़ और कन्नौज में क्या किया उसको याद करिए। 6 महीने पहले इलेक्शन कमीशन हिमालय पर था, अद्भुत था जब जीत गए थे 42 सीट। आज वो मर गया, 6 महीने में ही मर गया। अब कफन लेकर देश की सबसे बड़ी पंचायत में आ रहे हैं। सबसे बड़ा काला दिन है, इससे काला दिन हो ही नहीं सकता कि अब राजनीति इतनी ओछी होती जा रही है कि लोग कफन लेके आ रहे हैं। लकड़ी भी ले आते, तुष्टीकरण की राजनीति तो लोग ओपनली कर रहे हैं, कफन ले आते, लकड़ियों ले आते। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी 2012 में अगर चुनाव आयोग को चादर दे देते, जब ये इनके मुख्यमंत्री रहते हुए इनकी पत्नी निर्विरोध कन्नौज से सांसद चुनी गई थी, तो ज्यादा अच्छा होता। मिल्कीपुर में हुए उपचुनाव पर सियासत गरमाई हुई है। बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर हार रही है, इससे अखिलेश बौखला गए हैं, तो वहीं कांग्रेस उपचुनाव के दौरान धांधली का आरोप लगा रही है। तो इस बात का अच्छी तरह एहसास हो चुका है कि उनको जो है वो जनता जनादेश नहीं देने जा रही है, और इसीलिए उसके बाद जो है वो कभी ईवीएम पे ठीकरा फोड़ेंगे, कभी चुनाव आयोग पर फोड़ेंगे, तो कभी एडमिनिस्ट्रेशन पे फोड़ेंगे, और वो जनादेश का सम्मान नहीं करते। मैं मानता हूँ कि वहाँ पर बेईमानी की गई। आंख के इलेक्शन कमीशन बैठा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी हमें सूचना दी कि वहाँ बेईमानी। उधर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अखिलेश पर पलटवार किया है। उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। जब सदन आरंभ हुआ तो समाजवादी पार्टी ने आज पहली बार मर्यादा तोड़ते हुए चुनाव आयोग के लिए, चुनाव आयोग के मृत शरीर के लिए कफन प्रस्तुत किया स्पीकर महोदय के सामने। आज तक हिंदुस्तान के पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, संसदीय गतिविधि में इस प्रकार का कुकृत्य कभी नहीं हुआ था। मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई वोटिंग को लेकर अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। कहा कि लोकतंत्र से जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया बेहद जरूरी है। वहीं बीजेपी ने अखिलेश यादव पर संवैधानिक संस्थानों को मजाक उड़ाने और लोकतंत्र के अपमान का आरोप लगाया है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एग्जिट पोल करने वाली 2 बड़ी एजेंसीज के एग्जिट पोल के नतीजे भी आज आ गए, और दोनों ही एजेंसियों ने दिल्ली में इस बार बीजेपी सरकार का अनुमान जताया है। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में इस बार बीजेपी को 48% वोटों के साथ साथ 45 से 55 सीटें मिल सकती हैं, और वहीं टुडेज चाणक्य ने भी करीब करीब यही अनुमान जताया है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं इन दोनों एजेंसीज की रिपोर्ट।
दिल्ली चुनाव पर करीब करीब सभी एग्जिट पोल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में इस बार डबल इंजन की सरकार आने वाली है और दिल्ली को 27 साल के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलने वाला है और आम आदमी पार्टी की सरकार का तख्ता पलट होने वाला है। टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल का दावा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सिर्फ 19 सीटों पर सिमट सकती है, जबकि बीजेपी को 51 सीटें मिलने का अनुमान है और कांग्रेस समेत अन्य 0 से लेकर 3 सीटें जीत सकती है। इसके अलावा एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी को 45 से 55 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 15 से 20 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। इसके अलावा कुछ एग्जिट पोल में सबसे बड़ा चौंकाने वाला दावा मुस्लिम मतदाताओं को लेकर है। सर्वे एजेंसी मैट्रिक्स के सर्वे बताते हैं कि इस बार दिल्ली में मुस्लिम वोटरों के रुझान बीजेपी की तरफ पहले से अधिक हैं। सर्वे के मुताबिक दिल्ली के इन चुनावों में आम आदमी पार्टी को 67% मुस्लिम वोट मिल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा है। वहीं बीजेपी को कांग्रेस से अधिक मुस्लिम वोट मिलने का अनुमान है। सर्वे में बीजेपी को 11% तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 9% मुस्लिम वोट का अनुमान जताया गया है। दोस्तों, मैंने वोट कर दिया है और मैंने ये वोट किसको किया है आपको सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा। मैंने ये वोट भारतीय जनता पार्टी को किया है। जिंदगी में पहली बार मैंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है। अब तक मुसलमानों पर एक एलिगेशन ये लगता रहा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए मुसलमान वोट करता है, लेकिन ये मैंने वोट इसलिए किया आज बीजेपी को कि दिल्ली के अंदर बीजेपी जीते। दिल्ली के एग्जिट पोल का एक और बड़ा रिएक्शन हुआ है और इसका ठीकरा कांग्रेस पर फूटता दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एमपी में सरकारी नौकरी काली कमाई का जरिया बन गई है। कांस्टेबल से लेकर सहायक शिक्षक तक करोड़ों की कमाई कर रहे हैं। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा की अकूत संपत्ति देश भर में सुर्खियां बनी। अब सहायक शिक्षक के भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है। क्या कुछ मिला है इन साहब के पास से, आइए वो भी देखते हैं। नौकरी सरकारी, भ्रष्टाचार के डिग्रीधारी। कांस्टेबल करोड़पति, गुरुजी भी कम नहीं। सहायक शिक्षक की शान, 60 जमीन, आलीशान मकान। करप्शन के किंग, कमाई काली, गवर्नमेंट जॉब में हो गई दिवाली। एमपी में सरकारी नौकरी क्या भ्रष्टाचार का लाइसेंस बन गया है? क्या सरकारी कर्मचारियों को काली कमाई की परमिट मिल चुकी है? परिवहन विभाग के कांस्टेबल सौरभ शर्मा की अकूत संपत्ति के किस्से देश भर में गूंज रहे हैं और अब गुरुजी भी सुर्खियों में हैं। जबलपुर में एक सहायक शिक्षक ने 39 साल की नौकरी में इतनी कमाई की है कि बड़े व्यापारी भी शर्मा जाएं। लोकायुक्त की छापेमारी में सहायक शिक्षक हरिशंकर दुबे की करोड़ों की कमाई का खुलासा हुआ। एक नजर गुरुजी की काली कमाई पर। गुरुजी के पास 60 से ज्यादा जमीनों की रजिस्ट्री है, आलीशान बंगला है, फार्म हाउस भी है, बेटे के नाम भी कई संपत्तियां हैं। सिहोरा विधानसभा क्षेत्र के बरखेड़ा में पदस्थ सहायक शिक्षक हरिशंकर दुबे ने नौकरी के दौरान करोड़ों की काली कमाई की है। शिक्षक के घर और फार्म हाउस पर लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा था, जिसमें गुरुजी की काली कमाई की पोल खुली। हरिशंकर दुबे ने आय से अधिक कितनी संपत्ति कमाई, आइए ये भी जान लेते हैं। शिक्षक की सैलरी 35 से 60 हजार रुपए थी। एक साल में आए 4 लाख से 7 लाख रुपए। हरिशंकर दुबे सहायक शिक्षक रहे, नौकरी 39 साल की। नौकरी से कुल आय 48 लाख से ज्यादा कमाए, कुल संपत्ति 8 करोड़ से ज्यादा। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि गुरुजी अगर ईमानदारी से नौकरी करते तो करीब 40 लाख रुपए कमा पाते, लेकिन अभी तक करीब 8 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है। आखिर सहायक शिक्षक के पास इतने पैसे कहां से आए? सरकारी नौकरी को इसने कैसे नोट छापने की मशीन बना दिया? इसकी पड़ताल की जा रही है। और अब बात भ्रष्टाचार की है तो सौरभ शर्मा का जिक्र भी जरूरी है। परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा ने कैसे काली कमाई का साम्राज्य खड़ा किया, इसका पता लगाया जा रहा है।
करोड़ों रुपए की संपत्ति, सोना चांदी, कैश मामले में सौरभ शर्मा और उसके साथियों से ईडी और लोकायुक्त जैसी एजेंसियों ने पूछताछ की है। पूछताछ में कई जमीनों के खरीदने और बेचने की बात का खुलासा हुआ। आरोपियों की कई कंपनियों में पार्टनरशिप का भी खुलासा हुआ है। सौरभ और उसके साथी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।